हमारी सरकार आज चंद कीड़े मकोड़ों के सामने आज झुक गई। मेरी नज़रों में तो वो ठीक नहीं है। इस्तीफा देना ठीक नहीं है आपकी नज़रों में? नहीं, इस्तीफा देना ठीक नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है तो वे देश के हित में नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, ठीक रहा? नहीं, गलत रहा। ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का चल रहा है? नीट का एग्जाम कौन कराता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उससे धर्मेंद्र प्रधान का लेना देना क्या? और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जांच तो कोर्ट में चल रही है पहले से। लेकिन नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है वो आती तो शिक्षा मंत्री के अंडर में ही है ना? शिक्षा मंत्री के अंडर में आती है, बट जो पेपर लीक शिक्षा मंत्री थोड़ी करेगा। पेपर लीक तो एजेंसी से हुआ ना। एजेंसी पे जो कार्रवाई चल रही है उसका फैसला तो कोर्ट करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अभी ये कह रहे हैं कि तमाम जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की थी। शिक्षा मंत्री के लेवल तक तो वो बात ही नहीं पहुंची थी जो पेपर लीक की। शिक्षा मंत्री और ये प्रोटेस्ट नीट का भी नहीं है, कायदे में नीट के स्टूडेंट भी नहीं आ रहे ज़्यादा। जिन बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, दोबारा एनटीए ने नीट का एग्ज़ाम कराया और वो सक्सेसफुली हो भी गया। एक बात बताइए, ऐसे नॉर्मल आदमी आप सोच के देखिए, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई, जो अपराधी है वो पकड़े गए। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि उनके जो मुकदमे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे। पेपर लीक पर नियम बना, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया, ठीक है। कुछ लोग ये भी बता रहे, तमाम लोगों से मैं बात कर रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान से जो शिक्षा मंत्री थे उनसे बड़े तो शिक्षा मंत्री आज तक कोई नहीं, मुगलों का चैप्टर हटाया उन्होंने। बिल्कुल हमारे देश का वापस इतिहास दोहरा रहे हैं। और नीट का दोबारा भी एग्ज़ाम अब तो रिपीट करा दिया, और जिन बच्चों को देना था उन्होंने सक्सेसफुली दे भी दिया। आधे बच्चे जंतर मंतर पे नीट के नहीं हैं। वो प्रोटेस्ट वो अब राजनीतिक मुद्दा हो रहा है। भी कहो, लेकिन इस्तीफा तो हो गया ना भाई, झुक गई ना सरकार। हमारी नज़र में गलत था। सरकार झुक गई। अब देखो, स्टूडेंट भी अपने ही हैं, युवा भी अपने ही हैं। अब सरकार कहीं तो अब इनको ऐसे तो नहीं मार सकती या कहीं भेज तो नहीं सकती। जो 3 मांगे और लेकर बैठे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस और आरएएफ जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो माफ़ीनामा दे अपना। तो वाइस वर्सा करा लेना, माफ़ी में ये भी दे दे उनको लिखित में। भाई बदतमीजी तो इन्होंने भी करी है ना उनके साथ। बदतमीजी तो इन्होंने भी दिल्ली पुलिस के साथ की है। तो दिल्ली पुलिस अब भाई एक पुलिस अधिकारी हैं, वो भी एक रिस्पेक्टेड पोस्ट लेके बैठे हैं। आप उनको मतलब छेड़छाड़ करोगे तो कहीं ना कहीं तो उनके भी ईगो पे हर्ट होगा ना। स्टार्टिंग तो बच्चे ही करते हैं ना, कि पहले से उनको पिन पॉप कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। कि जो 20 जुलाई को जो भी हुआ, जिन छात्रों पर एनएसए जो भी मुकदमा लिखना है वो कार्रवाई नहीं हो जानी, जो होनी चाहिए छात्रों पर होनी चाहिए। क्यों, जब दिल्ली पुलिस से माफ़ी मांग रहे हो तो दिल्ली पुलिस को माफ़ी दो भी तो सही अपने लिखित में। वाइस वर्सा काम हो ना। क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल चंद। तो गोपाल चंद जी, मुझे आप एक बात बताइए, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आज सरकार झुक गई है। लोग कह रहे हैं कि झुकाने वाला होना चाहिए, झुकती है दुनिया। देखो जी, क्या होता है कि जो ये बैठे हैं वहाँ जंतर मंतर पे, वे एक्चुअली में विद्यार्थी नहीं हैं। उसमें गुंडा तत्व बहुत घुसा हुआ है। और जैसे हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, ये कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट को झुका दिया है। ऐसा कोई नहीं है कि गवर्नमेंट तो अपनी छवि ही बना के चलती है। और दूसरी बात कि यदि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है तो वे देश के हित में नहीं है। कह रहे हैं कि उन्होंने युवाओं के लिए दिया है, जिससे देश की जो राष्ट्रीय विरोधी शक्तियां हैं वो इसका इस्तेमाल ना कर सके, युवाओं का इस्तेमाल ना कर सके। वो देखो जी, क्या होता है कि युवा तो वहाँ बैठा ही नहीं है, वहाँ बदमाशी लोग बैठे हुए हैं। जो वहाँ बैठा हुआ है, आपके स्पीच देखो कि लड़कियाँ ऐसी ऐसी बदतमीजी कर रही हैं जिनको कुछ कह नहीं सकते। वहाँ विद्यार्थी तो है नहीं। विद्यार्थी ये काम कभी नहीं करता। विद्यार्थी परिषद ऐसा काम कभी नहीं करता कि वहाँ उपद्रव करे और वहाँ अराजकता फैलाए। पेपर लीक तो हुआ ना, जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की तो बनती है ना। तो इस्तीफा किसका मांगा जाएगा? कौन देगा इस्तीफा फिर? इस्तीफा तो ऐसा ना, नीट का जो पेपर ये लीक हुए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रात कहा है कि हम इस पर कानून बनाएंगे और उनके ऊपर दंड भी रखेंगे। और कानून बना हुआ है, 10 करोड़ रुपए का दंड है। पेपर लीक हुआ तो उसके बाद रीपेपर भी हो गया है, रिजल्ट भी उसका आ गया है, तब भी इस्तीफा ले लिया। झुक गई है ना सरकार। देखो जी, यदि इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के बाद भी यदि हम मानते हैं कि उनका इस्तीफे से यदि वो जो वहाँ जंतर मंतर बैठे हैं वो ख़त्म हो जाता है तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो तब भी ख़त्म करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें तो देश में अराजकता फैलानी है और कुछ नहीं करना है। उनकी 3 मांगे और है, वो भी मान ली गई हैं। अब तो बात चल रही है, कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनको चाहिए। आरएएफ और दिल्ली पुलिस उनसे माफ़ी मांगे। और जिन बच्चों ने उस दिन उपद्रव जो भी मचाया, जिन पर एनएसए लगाने की मांग चल रही थी, उन पर किसी भी छात्र पर मुकदमा नहीं दर्ज होगा। अब वो तो मोदी जी ने कह दिया है कि जो विद्यार्थी उसमें जिनकी वो हुई है उनको हम मुआवजा देंगे, और जिनके ऊपर केस लगा हुआ है उनको हम केस वापसी दे देंगे। ये तो मान लिया।
मोदी ठीक करा मतलब फिर तो। मोदी जी ने ये कह दिया है। क्या है, मोदी जी एक मतलब सबको मिला के चलने वाले हैं। वे चाहते हैं कि देश में अराजकता। मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं अब। मतलब मोदी जी ऐसे इस्तीफा दे रहे हैं इनके ऐसे टट्टपूंजियों से, उनके कहने से। तो शिक्षा मंत्री को भी कह रहे थे ले तो लिया शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, मारा देख लो कैसे लिया। कोई बात नहीं, बस ऐसा है ना, गवर्नमेंट जो है ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे तो फिर तो कोई भी बैठेगा और कहेगा उनके जी हाँ जी अब मुझे इसका इस्तीफा चाहिए। कोई भी आदमी जाएगा, 50-100 आदमी 200 आदमी जाएंगे, कहीं भी बैठेंगे और कहेंगे हमें तो आज कल को कहेंगे योगी जी का इस्तीफा चाहिए, परसों नु कहेंगे हमें मोदी जी का चाहिए। कह रहे हैं योगी जी वाले जो अभिजीत दीपके हैं, जो कॉकरोच हैं, वो कह रहे हैं यूपी का ध्यान रखो योगी जी, वहाँ भी प्रदर्शन करेगा, वहाँ भी पेपर लीक हुए तो। हाँ, योगी जी ऐसे डंडा बजाएगा यूपी में, आओ तो सही, ऐसा उपद्रव करने के लिए योगी जी ऐसे डंडा बजाएगा कि छठी तक का दूध आ जाएगा। यहाँ हिम्मत नहीं है उनके आने की। यहाँ हिम्मत नहीं है। धमकी तो दे रहे हैं दिल्ली में से बैठ के वो। देने दो, ऐसे धमकी देने से थोड़ी, गिद्दड़ भमकी से थोड़ी आने हैं हम। गिद्दड़ भमकी से हम वो नहीं है, हम दबाव में नहीं आएंगे। कह रहे हैं योगी जी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं अब की बार अगर यहाँ पेपर लीक हुआ। योगी जी का इस्तीफा मांगेंगे तो योगी जी ऐसा भगा भगा का डंडा बजाएंगे कि ना पता पड़ जाएगी क्या कॉकरोच पार्टी क्या होती है। क्या हुआ, कैसे उदास हो आज? नहीं, उदास वाली बात है ही भाई साहब। हमारी सरकार आज चंद कीड़े मकोड़ों के सामने आज झुक गई। सोचिए ना आप, इतने अच्छे काम धर्मेंद्र प्रधान कर रहे थे, उनको चंद लोगों ने जा करके एक करवा दिया। पेपर लीक तो हुआ था, झुकना तो लाजमी था। और कांग्रेस के राज्यों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ था क्या? इन्हें तो मिर्ची किसी और चीज़ की है भाई साहब। जो हमारी संस्कृति को जो ये जो मुगलों का जो 58 पेज का ये था, उसको इन्होंने उठा कर 8 पेजों में कर दिया, और हमारी संस्कृति को इन्होंने जो 5 पेजों का था इसको 55 पेजों में कर दिया। इस चीज़ की ज़्यादा मिर्ची इनकी लगी हुई है। ये चंद लोगों ने सरकार को, आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे हैं, कल मोदी जी का इस्तीफा मांगे, मांग रहे, कह रहे हैं कि अब आपकी बार मोदी जी का इस्तीफा मांगना है। सरकार आज झुक गई। आज हमें जब हम लोगों ने वोट दिया था, आज खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस चीज़ के ऊपर। ये कुछ चंद लोगों के सामने आज घुटने टेक दिए सरकार ने, बहुत ही गलत हुआ है। ये कह रहे हैं कि छात्रों के लिए इस्तीफा दिया जा रहा है। वो तो क्या करें, उनकी नैतिकता देखें, वो बेचारे कह रहे तो क्या करें। वैसे को इन लोगों ने कुछ और ज़्यादा इसके ऊपर कुछ प्लानिंग कर रखा होगा, दंगा फसाद कुछ करने का, इसकी मजबूरी में इनको इस्तीफा देना पड़ा। गलत नहीं थे धर्मेंद्र प्रधान, बिल्कुल गलत नहीं थे। जो तमाम लोग कह रहे हैं कि जैसे एनटीए के अधिकारियों पर कल कार्रवाई हुई, आपको देखा होगा 47 जो अधिकारियों को बर्खास्त किए गए, एनटीए का चीफ चेंज हुआ, लेकिन तब भी इस्तीफा। पेपर लीक हुआ, सीबीआई जांच की गई, री एग्ज़ाम हुआ, जो बच्चों के रैंक मिली, वो जो हुआ वो तो जेन्युइन चीज़ है, उसके लिए तो सरकार जवाबदेही ले ही रही है ना, सारा चीज़ अपने ऊपर तो ले रही, सारा चीज़ करने को तैयार है। पर एक कुछ स्टूडेंट, बहुत ही कम लोग हैं वहाँ पे, बाकी बाहरी सब गुंडे ही बैठे हुए हैं। गुंडों के सामने झुक गई बीजेपी आज झुकी है, मजबूरन झुकनी। ये संस्कार, इस पार्टी का इतना अच्छा संस्कार है कि इसके वजह से सोच रहे कि हमारे निर्दोष लोग फंसे नहीं, इसकी वजह से उनको डिसीजन लेना पड़ा। साल में पहली बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल है ही, सही बात है। कह रहे हैं मोदी जी का इस्तीफा, इस चीज़ का तो है। देखिए ये शख्स भी तकलीफ में है, मैं आगे और लोगों के पास लेकर उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर ठाकुर है। तो ठाकुर साहब, मुझे आप एक बात बताइए, पेपर लीक हुआ, इस्तीफा भी हो गया, अब तो ठीक है, अब और क्या बाकी रह गया? नहीं, जो अराजक तत्व थे उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए तो ठीक ही है। जो अराजक तत्व थे, जो अराजकता फैला रहे थे दिल्ली में और देश में, उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन अगर इसको संवैधानिक तरीके से देखेंगे कि भाई दिल्ली में जाके अराजकता फैलाएंगे, मोदी को गाली देंगे, हिंदुत्व को गाली देंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उमर खालिद को बुलाएंगे, तो आप बताइए वो ठीक है? या जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं, या फिर जो लोग इस्तीफा मांग रहे थे, या वो विपक्षी लोग जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, क्या वो इसे जायज़ मानते? तो ये तो जवाब वो देंगे ना। मेरी नज़रों में तो वो ठीक नहीं है। इस्तीफा देना ठीक नहीं है आपकी नज़रों में? नहीं, इस्तीफा देना ठीक नहीं है। किसी के गलत दबाव में आके, गलत मांगों के दबाव में आके इस्तीफा देना सही नहीं है। गलत मांग कहाँ है भाई साहब? पेपर भी तो लीक हुआ है ना, 20 बच्चों ने सुसाइड भी तो किया है ना, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर गलत कैसे कह रहे हैं आप इस चीज़ को? 20 बच्चों ने सुसाइड किया है, वो पेपर दोबारा भी तो हुआ ना। क्या उसमें धर्मेंद्र प्रधान का वो था? उसकी जिम्मेवारी, हाँ ठीक है वो शिक्षा मंत्री था, लेकिन करने वालों पर कार्रवाई हुई ना। तो फिर लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं, एक दुकान है गाजियाबाद में, उसका कर्मचारी को गड़बड़ कर दे, तो मालिक की जिम्मेदारी होगी ना, गड़बड़ हुई कैसे? नहीं, ऐसे तो गाजियाबाद में कोई भी गड़बड़ होगी तो क्या पुलिस कमिश्नर की जिम्मेवारी होगी? और किसकी जिम्मेदारी होगी? वो लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों की जिम्मेवारी है। भाई गाजियाबाद पुलिस प्रशासन का काम व्यवस्था बनाना है ना। कहीं भी अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई दंगा हो रहा है, तो पुलिस के पास सारा इनपुट होता है, क्यों इनपुट नहीं होता पुलिस के पास? गाजियाबाद पुलिस के पास जो भी यहाँ के इनपुट होता है
लेकिन उस पर कार्रवाई करती है ना, कार्रवाई करती है। और उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती, अगर कार्रवाई नहीं होती तब तो धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा लेते। उन्होंने 28 दिन में 27 दिन में दोबारा एग्जाम कराया ना, हुआ ना, और बगैर उसके हुआ। अब ये बात आप मान लो सरकार झुक गई है, झुकी नहीं झुकी, हो सकता है ये सोच रहे हो, ये तो सोच ही रहे हैं, ये तो खुद कह रहे हैं वाली बात कि झुकती है, झुकाने वाला होना चाहिए। मैं आपकी बात को बता रहा हूँ। कई बार झुकने का मतलब ये नहीं होता, अगर सिर्फ 2 कदम पीछे हट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप डर गया, कमज़ोर हो गया। हो सकता है वो दूसरी तैयारी कर रहा हो। दूसरी तैयारी क्या सोच रहे हैं, अब क्या होगा दूसरी तैयारी? आप भविष्य में वो तो दूसरी तैयारी तो करके बैठे हैं। वो कह रहे हैं सीजेपी वाले कि अगर यूपी में पेपर लीक हुआ तो यूपी में आएंगे। अच्छा, और योगी जी तैयार है, इससे उग्र आंदोलन होगा यूपी में। महाराज का राज है यहाँ। बाबा का नाम सुना है? एक बार देखेंगे। टिकैत ने भी बोला था, टिकैत ने बोला था लखनऊ में देंगे, तो बाबा ने बोला ना, हाँ वो प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली की राजधानी नहीं है, वो प्रदेश की राजधानी है। प्रदेश कौन सा? यूपी, जहाँ बाबा का राज चलता है। इस तरह का नहीं हो पाएगा, इस तरह के अराजकता तो यहाँ अराजकता नहीं फैला पाएंगे। दिल्ली में तो सरकार अपनी थी, दिल्ली में क्या कर लिया? इस्तीफा ले लिया उन लोगों ने, ले लिया ना। लेकिन जब आप कंपेयर कर रहे हो यूपी को और दिल्ली को, उसमें बहुत डिफरेंस है। वो धमकी दी है उन लोगों ने, यूपी में ऐसा कर पाएंगे वो लोग? नहीं, आपको लगता है कि वो धमकी देंगे महाराज जी को? ये तो धमकी है जो कह रहे हैं योगी जी भी तैयार रहे। आओ ना, बैठे ना महाराज जी, बैठे, आपको देंगे। आपको जो पेपर लीक के बारे में जो आप कर रहे हो ना, आप जो व्यवस्थाएं बनाने के, अराजकता की व्यवस्था बनाने के लिए सोच रहे हैं ना, जहाँ महाराज जी का राज है। और महाराज जी का राज जब चलता है ना, वो सब सही हो जाता है।